हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वैक्यूम ट्यूब वर्सेस ट्रांजिस्टर। तो आज का क्वेश्चन भी है डिफरेंस बिटवीन वैक्यूम ट्यूब एंड ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर। तो पहला पॉइंट, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यूजेस ए स्केल्ड ग्लास ट्यूब एंड वैक्यूम इनसाइड इट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब। यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सर्किट में करंट की फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक स्केल्ड ग्लास ट्यूब और अंदर एक वैक्यूम का यूज होता है, इसलिए इसे वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। और ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इज कॉल्ड ए ट्रांजिस्टर। यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को रेगुलेशन करने के लिए यूज किए जाने वाले 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ट्रांजिस्टर कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, इन वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली चार्ज कैरिज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। यानी वैक्यूम ट्यूब फॉर चार्ज कैरिज के लिए केवल इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है और इसमें जो चालक होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और इन ट्रांजिस्टर 2 टाइप ऑफ चार्ज कैरिज एग्जिस्ट, नेमली इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और ट्रांजिस्टर पर 2 प्रकार की चार्ज कैरिज होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा होता है होल्स। उसके बाद अगला पॉइंट, वैक्यूम ट्यूब्स कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। यानी वैक्यूम ट्यूब्स ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और द पावर ऑफ कंज्यूमशन फॉर ट्रांजिस्टर इज लेस। और ट्रांजिस्टर की पावर कंज्यूमशन कम होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, वैक्यूम ट्यूब्स आर लार्ज इन साइज। यानी वैक्यूम ट्यूब्स साइज में बड़ा होता है और द साइज ऑफ ट्रांजिस्टर्स इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। और ट्रांजिस्टर की जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, वैक्यूम ट्यूब्स रिक्वायर्ड हाई वोल्टेज पावर सप्लाईज। यानी वैक्यूम ट्यूब को ज़्यादा पावर सप्लाईज की ज़रूरत पड़ती है और ट्रांजिस्टर रिक्वायर लो वोल्टेज पावर सप्लाईज, और ट्रांजिस्टर की लो वोल्टेज पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगला पॉइंट, वैक्यूम ट्यूब्स आर कंपैरेटिवली लेस एफिशिएंट। यानी वैक्यूम ट्यूब अपेक्षाकृत कम एफिशिएंट होता है। और ट्रांजिस्टर्स आर वेरी हाई एफिशिएंसी। और ट्रांजिस्टर्स पर बहुत ज़्यादा दक्षता होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, वैक्यूम ट्यूब्स हैव शॉर्टर लाइफ स्पेन। यानी वैक्यूम ट्यूब की लाइफ स्पेन कम है और ट्रांजिस्टर्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन। और ट्रांजिस्टर की लाइफ स्पेन ज़्यादा है। उसके बाद अगला पॉइंट, ए यूजर ऑफ द डिवाइस कैन इजीली रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब। यानी एक यूजर वैक्यूम ट्यूब को डिवाइस पर आसानी से रिप्लेस कर सकता है। और द रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर इज रिलेटिवली मोर डिफ़िकल्ट। और ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एक यूजर को। उसके बाद अगला पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ वैक्यूम ट्यूब इज हाई। यानी वैक्यूम ट्यूब की कॉस्ट ज़्यादा है और ट्रांजिस्टर्स आर लो कॉस्ट डिवाइस। और ट्रांजिस्टर्स की कॉस्ट कम होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, वैक्यूम ट्यूब्स हैव हाई इनपुट इम्पीडेंस। यानी वैक्यूम ट्यूब की इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होता है और ट्रांजिस्टर्स हैव लो इनपुट इम्पीडेंस। और ट्रांजिस्टर्स की इनपुट इम्पीडेंस कम होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, एच वैक्यूम ट्यूब्स यूज ग्लास ट्यूब हेंस देयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज लेस। यानी वैक्यूम ट्यूब ग्लास ट्यूब का यूज करते हैं, इसलिए इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होता है। और ट्रांजिस्टर्स आर मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर देन वैक्यूम ट्यूब्स। और ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स से मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, द डिवाइस दैट यूज वैक्यूम ट्यूब आर लेस पोर्टेबल। यानी वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो कम पोर्टेबल होता है और द डिवाइस दैट यूज ट्रांजिस्टर्स आर इजीली पोर्टेबल। और ट्रांजिस्टर्स को आसानी से पोर्टेबल किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, द स्विचिंग टाइम ऑफ वैक्यूम ट्यूब इज मोर। यानी वैक्यूम ट्यूब की स्विचिंग टाइम ज़्यादा है और द स्विचिंग टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर्स इज लेस। यानी ट्रांजिस्टर की स्विचिंग टाइम कम है। तो ये था कुछ डिफरेंस बिटवीन वैक्यूम ट्यूब्स एंड ट्रांजिस्टर्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।